जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर 15 में से ट्रांसफार्मर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से चैप्टर नंबर 15 का सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है। मतलब ये आसान भी बहुत है और इसको पेपर में अटेम्प्ट किस तरह कर रहे हैं वो मैंने सारा तरीके का आपको बता दिया है। उसको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें आज। तो आज हमारे पास ट्रांसफार्मर, ये अगर हम लोग इसके जनरल इंट्रो की बात करें तो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो घरों के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ट्रांसफार्मर आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे, अ डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। मतलब एक एसी सर्किट है उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग इसे अगर यहाँ पर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एसी सर्किट। ठीक हो गया, यहाँ पर ये टू आ जाएगा। एसी सर्किट की हम लोग बात करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सर्किट यानी कि एसी सर्किट में से एक या एक से ज्यादा दूसरे सर्किट में हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज एन इंस्ट्रूमेंट और ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी from one AC circuit to one or more than other circuits. More other circuits is called transformer. इसमें हमारे पास क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसमिशन करने का प्रोसेस कहलाता है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म कह रहे हैं, वर्किंग कह रहे हैं, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। जैसे बुक वर्ड है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल कहते हैं बाहमी को, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास कॉइल्स होंगी, दो दो कॉइल्स कंसीडर करें। जैसे खाली ये डायग्राम है, हमारे पास डायग्राम बनाइए, कॉइल हम लोगों ने ये रखी और ये रखी, इसमें से किसी एक में से करंट मूव करता है, किसी एक में से करंट मूव करता है और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दूसरे में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो उस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी सर्किट कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी में से करंट फ्लो करवाते हैं हम लोग और सेकेंडरी में, हालांकि वो कनेक्टेड नहीं है वायर, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी सामने आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्शन का आता है। ये डायग्राम हम लोग ट्रांसफार्मर के बना रहे हैं। इसके अंदर लाजमी के प्राइमरी के अंदर कॉइल्स कम और सेकेंडरी में कॉइल ज्यादा। ये हमारे पास एक हम लोगों ने कोर लिया जो आयरन का होता है, आयरन कोर में लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आयरन कोर है, आयरन का हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप बॉडी बनी है, सेंटर से वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साइड पर वायर्स कनेक्ट कर दी, एक साइड पर ज्यादा और एक साइड पर कम कर दी। एक साइड को हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल का नाम दे दिया और दूसरे को हम लोगों ने क्या दे दिया, सेकेंडरी कॉइल का। ये इसके ऊपर वायर कनेक्ट कर दी। अब इसमें क्या किया हमने, सिर्फ अब देखिए कि कम वाली साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। एक क्या कर देते हैं जी, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग इसके अंदर से ये बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है, इसके गिर्द इस जो हमारे पास वायर है इसके गिर्द क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब ये जो फील्ड लाइन है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग लिख देते हैं। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो क्या कर रही है, जो अपने सर्किट के अंदर तो है, इसके साथ साथ ये साथ वाले जो प्राइमरी कॉइल है यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक गैल्वानोमीटर अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक गैल्वानोमीटर को अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया, ये
ये हमारे पास क्या है, एक गैल्वानोमीटर। जैसे हम लोग गैल्वानोमीटर को इसके अंदर अटैच करते हैं तो इसके अंदर ये हमारे पास इसके डिवीजन बनी होती है, ठीक हो गया। तो जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करता है, हम लोग देखते हैं ये जो गैल्वानोमीटर की नीडल है ये क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है, राइट एंड लेफ्ट किसी भी साइड पर क्या करना शुरू कर देते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जिससे हम लोगों ने देखा कि इस सर्किट यानी कि प्राइमरी कॉइल में से करंट जैसे हम लोग मूव करवाते हैं तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो होती है, जब गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो होती है जो प्रेजेंट करती है कि यहाँ से करंट जो सा है उसके फील्ड जो सा है वो सेकेंडरी में आता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है। तो बेटा जी ट्रांसफार्मर के अंदर भी कौन सा प्रोसेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, यही जो मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा आपने योर ऑन वर्ड्स जो हमने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, योर ऑन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स के अंदर इसे लिख सकते हैं। इसके अंदर आप लोग दो तीन चीज़ों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले आप लोग किसका जिक्र करेंगे, कोर का जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पर आप इसके कॉइल्स का जिक्र करेंगे। थर्ड नंबर पर आप इसके जो हमारे पास साइड्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जिक्र करेंगे, ठीक हो गया जी। इस तरह से करके हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, जो प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजरेगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास प्राइमरी का कहलाएगा, और इसी तरह जो सेकेंडरी में गुजरेगा उसका हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेकेंडरी आएगा। और छठे नंबर पर इसमें आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और सातवां पॉइंट छोटा सा होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। इन 7 चीज़ों को आप अपने वर्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते। जैसे कि हम लोग एक कॉइल कोर लेंगे जो किसकी बनी होगी, आयरन की बनी होगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एक वायर चढ़ा देंगे, कॉइल जो वायर को हम लोग वायर का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी दो साइड होते हैं, प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। उसके बाद प्राइमरी में जो वोल्टेज बनते हैं वो प्राइमरी वीपी कहलाते हैं, और सेकेंडरी के जो वोल्टेज होते हैं वो वीएस कहलाते हैं। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल हम लोगों ने फिटी हुई है उसको एनटी कहते हैं, और जो सेकेंडरी में उसे एनएस कहते हैं। ये आप अपने वर्ड्स के अंदर आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसफार्मर। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर मैंने एक बात की थी कि लाजमी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, सेकेंडरी में हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता। इसी बिना पर हमारे पास ट्रांसफार्मर की टाइप्स आ जाती है। तो हमारे पास there are 2 types of ट्रांसफार्मर। कहते हैं ट्रांसफार्मर की हमारे पास कितनी टाइप्स आ जाती हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है जी। और वो किस बिना पर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स की बिना पर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और सेकंड हमारे पास आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर दो हमारे पास कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी साइड है और एक क्या है, सेकेंडरी साइड है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होंगे, प्राइमरी वोल्टेज कम होंगे। अब अंडरस्टूड सी बात है, जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो वहां से करंट फ्लो ज्यादा करेगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वहां से करंट फ्लो कम करेगा। तो इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी वोल्टेज कम है, तो इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ये क्या होंगे, ये यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। और जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्न्स है इन प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर देखें तो हमारे पास मोर देन 6 हैं, तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा होंगे और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कम होंगे। इसके साथ एक और हम लोग टर्म इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल is always greater than number of turns in primary coil। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे जिससे प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे जिससे क्या होगा, सेकेंडरी में
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होएगा, ज्यादा होगा। ये हमारे पास क्या है, इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसके अंदर आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है, ये दो वर्ड्स इनको एक्सप्लेन कर देना है अपने वर्ड्स के अंदर। इसी तरह बेटा जी सेकेंडरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में क्या था, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा थे, प्राइमरी में वोल्टेज कम थे, जबकि इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या जी, प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसका मतलब है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। ये कुछ इस तरह से, इसका मतलब है जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, पहले से कम। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो उससे प्राइमरी का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से उसके अंदर वोल्टेज जो है सेकेंडरी में उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास लास्ट इसमें एंड पे थोड़ा सा बिल्कुल इसी तरह से आपने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, ये पॉइंट्स की सूरत में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इस तरह लिख के अपने वर्डिंग में सिंपली आप लोग राइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जब देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि जब ये हमारे पास एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, यहाँ पर कॉइल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, दोनों के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस किया है, तो इसका मतलब है इसके अंदर पावर का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग एक सेपरेटली रख देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को एक सेपरेटली हम लोग कंसीडर करते हैं, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी की पावर बराबर हो सेकेंडरी की पावर के, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडियल ट्रांसफार्मर। पावर इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। तो पावर के लिए हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, ये तकरीबन काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन पावर के हमारे पास बनते हैं। एक पावर का कॉम्बिनेशन है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अगर हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी पावर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा VP IP, और सेकेंडरी पावर की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, VS एंड IS। तो अगर हम लोग ये वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में PP माइनस PS में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो ये हमारे पास एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनेगा जिसके अंदर, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर प्राइमरी वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं प्राइमरी पावर ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स सेकेंडरी पावर। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन जब मर्जी आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप इस वीडियो लिंक पे जाएंगे, वहां पर कमेंट में आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका भी आंसर इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी दिया जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।